नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन गौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी सीखो। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है ये कुछ स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने चाह रहा हूँ कि क्यों आपको एक टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन नहीं बनवानी चाहिए। बिकॉज पिछले कुछ समय में हमने जो है काफ़ी इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया है और काम करके हमने काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। और यदि आप भी अपना एक टैक्सी बुकिंग का मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप सही डिसीजन ले पाएंगे या एक गलत डिसीजन लेने से बच जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल नॉलेज। देखिए दोस्तों, मेरे पास में बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है और मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने के लिए मुझसे पूछते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब तक आपको खुद छोटी मोटी भाई टेक्नोलॉजी का ज्ञान से मतलब कोडिंग का नॉलेज भले आपको ना हो, लेकिन एक एप्लीकेशन को रन करने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कहाँ कहाँ आपके कितने कितने चार्जेस लगते हैं, आपको इन फ्यूचर कितना खर्चा आ सकता है, क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको नहीं है टेक्निकल लेवल पे तो आपको बिल्कुल भी एक टैक्सी बुकिंग की मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज यदि आप सोच रहे हैं इस तरह की चीज़ें तो आप आगे जाके जो है स्टकअप हो जाएंगे। टेक्निकल चीज़ें जो है वो आपके अगर समझ में नहीं आती और यदि आपको टीम जिनसे भी आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं यदि वो आपको कुछ सजेशन देते हैं या कुछ किसी चीज़ में यदि आपको एक खर्चा आता है जो कि अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है और जो एप्लीकेशन बनाने में आप खर्चा करेंगे वो भी वेस्ट हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला पॉइंट है वो है सफिशिएंट फंड। यानी कि यदि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करना इसका मतलब है कि कोई बड़ा बिजनेस यदि आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सफिशिएंट फंड आपके पास में होने चाहिए। बिकॉज मैंने अपने पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में जो है मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात की हुई है और कहाँ कहाँ किस किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है। गूगल मैप हो गया, होस्टिंग सर्वर हो गया एंड द लॉट्स ऑफ सर्विसेज हैं जिन सर्विसेज को यूज़ करना पड़ता है और वो चार्जेबल होती है। तो एक लेवल तक जो है कुछ चीज़ें फ्री हो सकती है, लेकिन जब जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और कहीं पर भी यदि आपके फंड्स जो है या तो आपके खुद के हों या फिर फाइनेंसर के हों, अगर आपके पास में फंड नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है आपका काम अटक जाएगा। बिकॉज टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं जो है पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती चली जा रही है। तो इसके चलते जो है आपके पास में एक सफिशिएंट फंड होना चाहिए टेक्नोलॉजी पे खर्च करने के लिए, मार्केटिंग पे खर्च करने के लिए। और कहीं पर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपका बिजनेस किसी भी वजह से अटक रहा है और वहाँ पर यदि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप्स नहीं है तो वहाँ पर जो है आप का नुकसान हो सकता है या फिर आप उस बिजनेस को जैसा चाहें, जिस प्रोजेक्ट को जो सोच के आपने शुरू किया है जितना चाहे उतना बड़ा नहीं कर पाएंगे या आप हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट फेल भी हो जाए। तो दोस्तों, तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपके पास में मार्केटिंग का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिकॉज आप बहुत सारा पैसा लगा के एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं और अपने एप्लीकेशंस बनवाते हैं, इतना सारा उसके पीछे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड देन बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सारी चीज़ें करने के बाद में भी यदि आपके पास में प्रॉपर मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, यदि आपके पास में प्रॉपर मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, किस तरीके से मार्केट करेंगे चीज़ों को, तो इतना सारा पैसा लगाने के बाद में भी वो चीज़ व्यर्थ है। बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है। फॉर देन टैक्सी बुकिंग के केस में हम समझते हैं कि यदि आपके पास में कस्टमर, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन भी है। आप एक चीज़ को समझिए कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में हर फील्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि बहुत वास्ट जो है सर्विसेज देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देते हैं। बिकॉज वो करोड़ों रुपए उस चीज़ के ऊपर खर्चा करने के लिए कैपेबल होते हैं और बड़ी लंबी सी जो है टेक्निकल टीम, मार्केटिंग टीम एंड देन रिसर्च की टीम और हर तरह की टीम के ऊपर वो पैसा खर्चा करने के लिए कैपेबल है। तो इतने बड़े लोगों के साथ में यदि आपको कंपटीशन करना है तो निश्चित ही आपके पास में मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या सोचकर लॉन्च कर रहे हैं, कितने लोगों तक पहुंचेंगे और उसका क्या जो है परिणाम मार्केट में होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। देन इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो है बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग। देखिए दोस्तों, ओवरऑल जो है बात अगर की जाए कि बिजनेसमैन जो होता है उसको ये पता होता है कि कितना पैसा किसी चीज़ में लगेगा और कहाँ से कितना प्रॉफिट निकलेगा।
तो एक बिजनेस माइंडसेट तो आपका होना जरूरी है। आपके पास में बिजनेस का यदि कोई एक्सपीरियंस है पिछला, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप एक बड़ा बिजनेस करने की सोच रखते हैं लेकिन बिना एक्सपीरियंस के यदि मार्केट में कूदते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर यदि आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस है या फिर आपकी टीम में ऐसा कोई पर्सन है जिसको एक्सपीरियंस है और आप एक क्लियर विजन, क्लियर आपके बिजनेस का रोड मैप बना पाते हैं, जहाँ पर आपको ये पता है कि किस किस जगह पर आपको कितना कितना पैसा लग सकता है और उसके बदले में आप मार्केट से कब और कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी है तो निश्चित ही जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये सब जिन जानकारियां नहीं है तो फिर आपको जो है इस तरह का बड़ा काम करने के बारे में इनिशियल स्टेजेस पे तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपको पहले ये सारी जानकारियां जुटानी चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, तब जाके जो है आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। और इसके बाद में मेरा पांचवा और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लीगल अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज जितना बड़ा बिजनेस करने की आप सोच रखेंगे, जितना बड़ा आप आगे बढ़ने की सोच रखेंगे, तो आपको आपके फील्ड से रिलेटेड ये पता होना चाहिए कि क्या क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बिजनेस में आ सकते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है। बिकॉज कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लॉ जो है वो आपके बिजनेस के लिए बनाया गया है और आपको जब जानकारी नहीं है तो आप उस लॉ को जो है पूरी तरीके से फॉलो ना करें और जो है आपसे अनजाने में ऐसी कोई गलती हो जाए जिसका कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि यदि आप एक बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं और आपकी बहुत ज़्यादा आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्नोलॉजी का आपके पास में ज्ञान नहीं है या आपके पास में मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है, तो इतना अगर आपके पास में चीज़ें नहीं हैं तो अपना जो है थोड़ा बहुत पैसा लगा के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने की आपकी सोच है तो उस सोच को जो है आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, किसी अच्छे एक्सपर्ट्स की राय लेने की ज़रूरत है, चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। बिकॉज एंड ऑफ द डे जो है डिसीजन टेकिंग, क्योंकि अगर बिजनेस के ऑनर आप हैं तो डिसीजन टेकिंग पर्सन भी आप ही हैं और आपके डिसीजन आपके बिजनेस की सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की जानकारियां आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले यदि नहीं जुटाते हैं और आप जस्ट एक कहीं YouTube पे वीडियो देख लिया या कहीं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके आप एक बड़ा विज़न लेके अगर काम करेंगे तो आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ी कहावत है कि समंदर के अंदर जो बड़ी मछलियाँ होती है वो छोटी मछलियों को अक्सर खा जाया करती है। तो बिजनेस जो है वो भी एक तरीके से इसी तरह का ओपन जोन है जहाँ पर बड़े प्लेयर ऑलरेडी हमारे हर फील्ड में, मतलब ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिसके अंदर की बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। तो जो भी डिसीजन आप लें हमेशा सोच समझ कर लें और यदि आपके पास में टेक्निकल नॉलेज है, आप जो है आपके पास में बजट्स भी है, आपके पास मार्केटिंग की टीम है या फिर आपके पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है और लीगल चीज़ों को भी आपने अच्छे से जांच परख लिया है, तो उसके बाद जो है आप डेफिनेटली बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए जो है शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद भी फिर मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप बड़े से बड़े काम की शुरुआत छोटे स्तर पर करें ताकि आपको यदि उस फील्ड से जुड़े हुए जो है अच्छाई और बुराई दोनों आपको पता चल जाए, जिससे कि आपका एक बड़ा नुकसान होने से बच जाए। तो मैंने जो है पिछले लंबे समय से जो है मेरे वीडियोस YouTube के ऊपर मैं डाल रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, तो मैं ये चेक करने की कोशिश करता हूँ कि वो आगे उस बिज़नेस को रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग मेरे साथ ऐसे फ़ोन कर देते हैं कि जो है जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो एक बड़ा काम करने की जो है सोच रखते हैं। या मेरे पास में ऐसे भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं जिन्होंने लोगों को पैसे दे दिए हैं बहुत सारे और वहाँ पर जो है वो आगे अटक गए हैं और वो मुझे बोलते हैं कि सर आप हमें बाहर निकालिए। तो मुझे भी पता है कि आगे जाके जो है वो चीज़ें जो है और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो जब इंसान के पास में पैसा भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है तो फिर वो उस चीज़ से कैसे निकल पाएगा। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सेसिव कैश। तो ये तीनों चीज़ें यदि आपके पास में हैं तो निश्चित ही आप अपना कदम बढ़ाइए, और यदि नहीं है तो आपको इन चीज़ों को गेन करने की ज़रूरत है, बहुत सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं किसी को डिमोटिवेट भी नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मेरा इतना सा मानना है कि बड़ा काम करने से पहले आपको चीज़ों को सोच समझ लेना चाहिए और अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस बिजनेस में आते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों से आप निपट पाएँ।
तो दोस्तों यदि आप एक कोई बड़ा बिजनेस करने का या कोई बड़ा एप्लीकेशन लॉन्च करने का सोच रहे हैं और यदि आपके पास में बहुत थोड़ा सा बजट है और उसमें यदि आप शुरू करने की सोच रखते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।